सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्तों, श्री भागवत जी में वामन प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। माता अदिति ने 12 दिन तक पयोव्रत किया तो भगवान वामन उनके गर्भ में पधारे। जैसे ही भगवान वामन गर्भस्थ हुए, देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, आइए हम आप भी एक भजन के द्वारा भगवान की प्रार्थना कर लेते हैं। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। तुम्हारा नाम सुन करके जगत को छोड़ आया हूँ। मुझे अपना बना लोगे ये आशा लेकर आया हूँ। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अगर मझधार में नैया हमारी डूब जाएगी, अगर मझधार में नैया हमारी डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। अगर मझधार में नैया हमारी डूब जाएगी, दयालु हो दया कर दो, तुम्हारे दर पे आया हूँ। यहाँ मतलब के साथी सब हुए अपने पराए हैं। दयालु हो दया कर दो, तुम्हारे दर पे आया हूँ। यहाँ मतलब के साथी सब अपने हुए पराए हैं। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अब माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन जी का प्राकट्य हुआ। भादो माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में अभिजित मुहूर्त में दिन के 12 बजे भगवान वामन जी प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम। भगवान वामन का अवतार मात्र 52 अंगुल के बटुक के रूप में हुआ, ब्राह्मण के रूप में हुआ। उस सुंदर स्वरूप को देखकर सभी ब्राह्मण संत मुनि ऋषि देवता महात्मा प्रसन्न हो गए। भगवान वामन का नामकरण उपेंद्र के रूप में किया गया, किंतु उनका स्वरूप 52 अंगुल का है, इसलिए उनको वामन कहकर पुकारने जाना लगा। ब्राह्मण
कुल में, वो भी ब्राह्मण ऋषि कुल में प्रभु का प्राकट्य हुआ है। सभी ने मिलकर भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। जिसका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार न हो वह द्विज कहे जाने का अधिकारी नहीं होता है, क्योंकि जिसका दूसरा जन्म हो वही होता है द्विज। और यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही द्विज के रूप में दूसरा जन्म होता है, क्योंकि मनुष्य तो जन्मना जायते शूद्र है। इस संस्कार के समय बटुक वामन भगवान जी को ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया। माता अदिति ने अपने बेटे को लंगोटी पहनाई। कश्यप जी ने मेखला धारण कराई। माता सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी। आकाश ने छाता दिया। कुबेर ने बटुक वामन जी को भिक्षा पात्र भेंट किया। पृथ्वी मैया ने चरण पादुकाएं पहनाई। सप्तर्षियों ने आसन भेंट किया और अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा दिया। अब बृहस्पति भगवान ने भगवान वामन को यज्ञोपवीत धारण कराया और गायत्री मंत्र फूंक कर उनके गायत्री गुरु बन गए। सभी ऋषि मुनियों देवताओं ने भगवान वामन को भिक्षा भी दी। अब जो भिक्षा मिली थी उसको भगवान वामन ने गुरुदेव बृहस्पति जी के चरणों में समर्पित कर दी। अब बृहस्पति जी मुस्कुराए, बोले, शिष्य, हमें तो आपसे त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। वामन भगवान बोले, गुरु जी, त्रैलोक्य की संपदा हमें कौन देगा? गुरु बृहस्पति बोले, देगा। सब जानते हैं कि राजा बलि अपार संपदा का मालिक है और वो अपने यहाँ आए हुए याचक को लौटाता नहीं है। इसलिए हे शिष्य, राजा बलि के पास जाओ, वह त्रैलोक्य की संपदा का मालिक है, उसी से भिक्षा मांगो। अब आगे भगवान बलि के पास जाते हैं और बलि से उनका क्या संवाद होता है, कैसे बलि से भगवान भिक्षा मांगते हैं, यह कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए उपेंद्र भगवान की जय।